हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आप कुछ महीने बाद अपने बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और अभी आप अपना रिवीजन धुआंधार तरीके से कर रहे होगे। आप सैंपल पेपर में ऑलमोस्ट आपने इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर देखे होंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के ये एकदम जहरीले टाइप के सवाल है। ठीक है, तो इनका जहर निकालना आज आपको मैं सिखाऊंगा। इतना बड़ा सा न्यूमेरिकल लग रहा है, देखने से ही ऐसा लगेगा सर ये हमसे ना हो पाएगा, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि कुछ मिनटों में आप इस टाइप के जितने भी खतरनाक सवाल हैं वो आप आसानी से चुटकियों में कर पाओगे। तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा, एक बिल्कुल थ्योरेटिकल तरीका बताऊंगा। चुटकी बजाते ही आप क्या करोगे, सिर्फ डायग्राम को देख के पूरी कैलकुलेशन कर लोगे। कहां रेजिस्टेंस इन सीरीज लगाना है, कहां रेजिस्टेंस इन पैरेलल लगाना है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रख लो, कुछ मिनट की वीडियो है, प्यार से देख लो। उसके बाद आप खूब चैटिंग करना, खूब मैसेज करना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपना प्यारा सा टॉपिक। क्या पूछा गया है, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन दे रखा है। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस पूछा गया है पी और क्यू के बीच में और ए एंड बी के बीच में। ध्यान से देख लो, मेरी लैंग्वेज तो समझ में आ रही होगी ना। पी क्यू बेटा कहां पे, ये रहा। तो पहले इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस चाहिए इस रीजन का। ठीक है, अब यहां पे देखो प्यार से, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। इस तरीके से आप अक्सर आप न्यूमेरिकल बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। देखो, अगर करंट यहां से जा रहा है तो बेटा रास्ता तो चेंज नहीं हुआ, इससे कितना करंट निकलेगा I1। बेटा फिर भी रास्ता चेंज नहीं हुआ, नीचे भी कितना निकलेगा I1, यहां से भी कितना जाएगा I1। बेटा जब करंट सेम होता है तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, जल्दी बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब करंट यहां से आया, ऐसे आया झिक 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 झिक, नीचे आया झिक 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 झिक, ऐसे गया नीचे गया झिक 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 झिक, तो करंट चला गया। अब मान लो इस पॉइंट पे खड़ा होता, यहां पे अगर ऐसे में रेजिस्टेंस लगा देता ऐसे। देखो बेटा इस पॉइंट पे अगर कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, और यहां पे कोई बंदा खड़ा है और यहां पे कोई बंदा इसका पर्स लेके भाग गया, तो जब ये यहां पे आएगा तो ये कंफ्यूज होगा कि इधर गया है कि इधर गया है। अब देखो यहां पे आने के बाद इस पॉइंट पे, इस टर्मिनल पे करंट डिवाइड हो जाता। अगर यहां पे रजिस्टर लगा होता तो, लेकिन रजिस्टर नहीं लगा है तो रास्ता तो सीधा है भाई। जब रास्ता सीधा है तो जाएगा करंट किधर से, अपने रास्ते से। जैसे सपोज करो फील लगाने के लिए ये कोई पाइप, ठीक है, अगर मैं पानी यहां से डालूं तो पानी सीधा यहीं से तो निकलेगा, क्यों? क्योंकि बीच में कोई होल नहीं है। अब मान लो मैंने ऐसे ब्लॉक बना दिए, ऐसे बना दिए, इधर भी होल है, तो पानी आधा इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा और बाकी यहां से निकलेगा। क्यों? क्योंकि पानी का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। समझ में आया? वैसे ही सेम चीज यहाँ पे, करंट तो सेम था। जब करंट सेम होता है वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो लगाओ बेटा पहला वाला, इसको मैं R1 बोलूं, R2 बोलूं, इसको R3 बोल दूं, या डायरेक्टली लिखो हियर, डायरेक्टली लिखो 3 ओम कॉमा 4 ओम कॉमा 5 ओम बेटा आर इन सीरीज। ये मैं लैंग्वेज के हिसाब से लिखा रहा हूं, वरना आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ, आर सीरीज बेटा क्या हो जाएगा, 3 4 7 5 12, 3 + 4 + 5 बेटा कैलकुलेशन देख लेना कितना निकल गया है, 12 ओम। तो ये कॉम्बिनेशन कितना निकल गया है, 12 ओम। सर ये भी तो दिख रहा है हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, सिर्फ मैं इतना ले रहा हूं, ये वाला भूल जाओ। तो ये वाला कैसे होगा, ये रहा पी क्यू, ये बेटा पी वाला पॉइंट है, ये वाला क्यू वाला पॉइंट है। अब देखो ये वाला कितना निकला नेट, ये निकला 12, कितना निकला 12, ये वाला कितना है बेटा 6 ओम। ध्यान से देखना, जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल कितना निकला 12 ओम। सीरीज बाद में क्या बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा। ठीक, इसका जस्ट उल्टा लेंगे, जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन को अपोजिट कर दो, बाद में उल्टा कर दो, तो ये बाद में क्या बन जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये वाला हट के कितना रह गया, देखो कितना रह गया, इसको मैं और अच्छे से बनाऊं, ये ऐसे आएगा, ये गया ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा कितना निकल गया है 12, 3 4 5 मिला के कितना बन गया, 12 बन गया। तो पूरा तो निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। कैसे हैं, सीरीज में। नालायक ये दोनों पैरेलल में। ठीक है, हाँ सर आप कुछ भी बोलोगे हम सही मानेंगे। नालायक को होश पूर्वक देखो, 12 और 6 ओम कैसे हैं, पैरेलल में। करंट यहां पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2। समझ में आया? अब लिखो से ऑल्सो, यहां पे लिख दो 12 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आर पैरेलल लगाओ, 1/RP कितना निकलेगा, 1 बेटा 12 ओम प्लस का 1/6 ओम। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो बेटा आरपी ये निकल के आएगा 12 4 16 4। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 4 ओम। कितना निकल के आएगा, 4 ओम। बेटा अब ये पूरा मिलके ये कैसा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन था।
ये पैरेलल पैरेलल बाद में क्या बन गया, सीरीज बन गया। तो ये पूरा ये हटके कितना रह जाएगा, इतना ही तो रह जाएगा बेटा। ये पूरा जोड़ के कितना निकला, इतना। तो ये आएगा निकल के, जब इसको आप सॉल्व कर लोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को, तो ये कितना निकल जाएगा, 4 ओम। अब हमने PQ के बीच का तो निकाल लिया, PQ के बीच का कितना निकला हमारे पास, पूरा कितना निकला PQ के बीच में, 4 ओम। यहाँ पे पूरा आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाला जो था, अब करंट यहां से आया, ऐसे करंट I1 यहां पे गया, नीचे I1 यहां पे गया, I1 बेटा क्यों, क्योंकि रास्ता नहीं बदला तो मंजिल भी नहीं बदलेगी, रास्ता बदलेगा तो मंजिल बदलेगी। जब करंट का रास्ता सेम है तो मंजिल भी कैसी होगी, सेम। करंट ऐसे आया झुक 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 झुक, यहाँ पी पॉइंट पे आया, फिर नीचे आया झुक 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 झुक, फिर यहां से गया झुक 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 झुक, करंट का रास्ता चेंज नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा फिर से वही सेम चीज लिखेंगे। मैं बी वाला पार्ट कर रहा हूं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये कौन सा था, 7 ओम, ठीक है। ये वाला कितना था बेटा, 4 ओम, बहुत बढ़िया। नीचे वाला कितना था, 8 ओम। आर इन सीरीज रख दो, कितना आ जाएगा, 7 + 4 + का 8 कितना आ जाएगा, 7 4 11 8 19 ओम। तो बेटा इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना निकला, 19 ओम। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। हाँ सर पल्ले पड़ गया, फटाक से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। बच्चों ये रहा एक और खतरनाक सा क्वेश्चन, इसका भी जहर निकालना सिखाते हैं। सर क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है सर, लेकिन करने में फिर से डर लग रहा है। हिचकी मत लो, मैं हूं ना, मैं कराऊंगा। पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या क्या है, हम भी तो देखिए क्वेश्चन में कितना दम है। आखिर यहां से देखो करंट निकला I बेटा, ठीक है। नीचे वाला भूल जाओ, सिर्फ देखो ABCD वाले रीजन में। यहां से करंट गया I1, इधर से गया, रास्ता नहीं बदला। यहां पर इन सब पे कितना जाएगा, I1, यहां पे भी कितना जाएगा, I1, यहां से कितना निकलेगा, I1 इधर, ठीक है। ये वापस इस वाले पॉइंट तक आएगा I1, और वापस यहां से कितना निकल आएगा, I, क्योंकि I गया तो ऊपर वाले रीजन से निकला I1, इस वाले पॉइंट पे ऊपर जाएगा I1 और नीचे जाएगा I2। तो नीचे वाले में देखो कहां जा रहा है, ये नीचे तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, ऊपर ये तीनों कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो रेजिस्टेंस निकालना है हमको, कहां निकालना, रेजिस्टेंस इन ABCD, ठीक है, रीजन में निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सीरीज कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। तो लगाओ सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो ABCD ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। देखो करंट कहीं चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा, करंट का रास्ता चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा। तो यहां पे लिखेंगे 1 + का 1 + का 1, टोटल निकलेगा 3 ओम। सिमिलरली या लिख लो अपवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, अपवर्ड रेजिस्टेंस। सिमिलरली, ठीक है, डाउनवर्ड रेजिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड कॉम्बिनेशन के लिए निकालो, कॉम्बिनेशन के लिए निकालो कितना होगा बच्चों। देखो आर सीरीज अगेन रहेगा, ठीक है, रीजन कौन सा होगा आर सीरीज का, AFGD। तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखो कितना है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो 1 ओम + 1 ओम + 1 ओम कितना निकल गया, 3 ओम। ऊपर वाला 3, नीचे वाला 3। हम चाहते डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, बाद में ये सीरीज पैरेलल। तो ऊपर वाला ये कितना बनाता बेटा, ये कुछ डायग्राम इस तरह का बनता, देखो ऐसे जाता खिच 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 खिच, और ये वाला बनता ऐसे खिच 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 खिच, ठीक है। और ये ऐसे करंट जाता निकल जाता बेटा। यहाँ पे डांस ज्यादा ही किया रजिस्टर ने, कोई बात नहीं। ऊपर वाला 3 ओम, नीचे वाला 3 ओम, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। सिमिलरली ऐसे करेंगे ऑल्सो। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है कॉम्बिनेशन का, तो आर पैरेलल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/RP, RP फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा ऊपर वाला 3 ओम, तो 1/3 ओम, प्लस इस वाला नीचे वाला 1/3 ओम। दोनों को सॉल्व कर दो बेटा, कितना निकल के आएगा, 3/2 ओम, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकल गया है 3/2 ओम। मतलब टोटल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस निकला वो कितना निकला, 2/3 ओम। ऊपर ये तीनों सीरीज में, नीचे ये तीनों सीरीज में, सीरीज पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बाद में लगा दिया, पूरा सॉल्व हो गया फटाक से, ठीक है। क्वेश्चन कैसा था, अच्छा था ना। एक और क्वेश्चन कराए, ठीक है, इसको नोट करो फटाक से। बच्चों ये रहा एक और प्यारा सा क्वेश्चन। सर ये तो क्वेश्चन चेंज कर दिया, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, अलग टाइप का है, लेकिन आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, V बराबर क्या होता है, W/Q, यही तो होता है। V बराबर क्या होता है, W/Q। पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन
पर यूनिट चार्ज। बेटा W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर होगा B इंटू क्यू। हाँ सर, ये चीज तो हमको समझ में आ गई। ये फॉर्मूला तो हमने आपको पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पीछे की वीडियोस देख लो इलेक्ट्रिसिटी की, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक और चीज, जिन बच्चों को लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी में अभी उन्होंने अच्छे खासे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं की है, कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार नहीं है, वो प्लीज 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 मेरे कहने पे मेरी प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रिसिटी की एक बार प्लेलिस्ट चेक करो, ठीक है, और आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो, आपको प्यार हो जाएगा क्वेश्चन से। चुनिंदा बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आपको इस वीडियो में देख के फील आ रहा है कि सर ने कितने अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, तो वहां पर भी आपको इतना तो भरोसा करना पड़ेगा कि एक बार प्लेलिस्ट देख लो, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लिमिटेड चीजें पूछी जाती हैं, वो लिमिटेड चीजें मैंने कवर की है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो, बाकी आपको नहीं पढ़ना है तो मुबारक हो, बाकी आप अपना काम कर ही रहे हो और मैं अपना काम कर रहा हूं, ठीक है। तो V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। तो W हमें निकालना है क्योंकि वर्क डन पूछा गया, हाउ मच वर्क इज डन ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज दे रखा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। देखो बेटा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल V से, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस का इनिशियल पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है पावर, या कह दो यहाँ पे वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल। हाँ सर, ये चीज तो समझ में आ गई। तो डेल V बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं BV मान लूं और इसको BA मान लूं, तो ये हो जाएगा BV माइनस का BA, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना W बराबर चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, VV कितना है बेटा 128, या फिर पहले फॉर्मूला वाइज लिख लो, इसको लिखेंगे BV माइनस का BA इंटू का चार्ज, ठीक है। BV बेटा कितना है, BV कितना है, कहोगे सर कौन सी वाली BV, ये वो वाला BV नहीं बेटा, इसमें झटका लगता है ज्यादा, वो सर उसमें तो बहुत बड़ा झटका लगता है। 128 माइनस का 118, चार्ज बेटा कितना दे रखा है 2, बेटा सीधा डिफरेंस कितना है 10 इंटू 2, बगडन कितना निकलेगा 20 जूल, बगडन की यूनिट क्या होती है, ठीक है, नोट कर लो। कोई दिक्कत, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों।